अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टूडियो 5 के साथ मैं हूं अवैस अली। दुनिया की हसीन तरीन लड़की जो कि अपनी समंदरी आंखों की वजह से बहुत ज्यादा वायरल हुई, उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई और उसके अलावा उसकी मौत से लेके अब तक उसकी मौत का मौमा हल क्यों नहीं हो सका, आज की वीडियो में जाने। इस लड़की का नाम रौदा आतिफ था। 17 साल की उम्र में एक शरारत के तौर पर एक फोटोग्राफर ने इनकी तस्वीर बनाई और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। फोटोग्राफर को भी मालूम नहीं था और रौदा आतिफ को भी ये बात मालूम नहीं थी कि उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होगी और वो इतनी ज्यादा वायरल होगी कि दिनों के अंदर मिलियंस के हिसाब से लोग उसको देख चुके होंगे और लोगों ने इतने ज्यादा तबसरे किए। किसी ने कहा समंदरी आंखें, किसी ने कहा कि दुनिया की हसीन तरीन लड़की। लोग इसके हुस्न के और आंखों के इस कदर दीवाने हो गए कि मल्टीनेशनल कंपनीज और एडवर्टाइजमेंट की एजेंसियां रौदा आतिफ को ढूंढते ढूंढते बांग्लादेश उसके पास पहुंच गई और बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियों ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। करोड़ों रुपए इसको देकर इसके साथ अपनी कोलैबोरेशन की और अपने ब्रांड्स की प्रमोशन करवाई। लेकिन रौदा आतिफ कभी भी मॉडलिंग नहीं करना चाहती थी, कभी भी इस फील्ड में नहीं आना चाहती। रौदा आतिफ अपने बाप की तरह एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन तब तक ये बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी थी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। एक वक्त तो ऐसा आया कि इंडिया का नंबर 1 मैगजीन जिसके फ्रंट पेज पे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों की तस्वीर अवेजा होती थी, वहां पे रौदा आतिफ की तस्वीर फ्रंट पेज पे लगी। लेकिन इस सब से रौदा आतिफ खुश नहीं थी। उसने मॉडलिंग के साथ साथ मेडिकल की तालीम भी जारी रखी और ग्रेजुएशन करने के बाद बांग्लादेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया और अपने बाप का और अपना ख्वाब पूरा करने के लिए वो एक हॉस्टल में पहुंच गई। हॉस्टल में उसकी एक बेहतरीन दोस्त बनी जिसका नाम सीरा था। इन दोनों के कमरे तो अलग थे लेकिन इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी। शायद तालीम, इसका हुस्न या हॉस्टल में जाना या सीरा के साथ दोस्ती इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। एक दिन सीरा ये कहती है कि मैं अपने कमरे से निकलकर अपनी दोस्त यानी कि रौदा आतिफ से मिलने के लिए उसके रूम में आई तो मैंने काफी दफा नॉक किया लेकिन रौदा ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने की होल से देखा तो पंखे के साथ रौदा की डेड बॉडी लटक रही थी। हमने दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़कर पंखे से रौदा आतिफ की डेड बॉडी को उतारा, पुलिस को कॉल की। इब्तदाई तफ्तीश हुई तो पुलिस ने इसको ये रंग दिया कि रौदा आतिफ ने अपनी जान खुद ली है। बाद जब पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश की, मैसेजेस मिले तो उन मैसेजेस में एक मैसेज ऐसा मिला जिससे पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ और उनका शक इस यकीन में बदल गया कि रौदा आतिफ ने अपनी जान खुद ली है। रौदा आतिफ ने अपने बॉयफ्रेंड को यह मैसेज किया हुआ था कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दिया, तुम्हें मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी। ये मैसेजेस पढ़ने के बाद पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया कि रौदा आतिफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इख्तलाफात की वजह से अपनी जान खुद ली है। लेकिन रौदा आतिफ के बाप को ये बात समझ नहीं आई कि उन्होंने ये कहा कि मेरी इतनी ज़हीन तरीन और इतनी कामयाब बेटी कैसे चंद मैसेजेस और एक आध इख्तलाफ की वजह से अपनी जान ले सकती है। उसने पुलिस पे एतबार नहीं किया और एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का बंदोबस्त किया। उसके बाद जब प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का आगाज हुआ तो उन्हें मालूम हुआ कि जो मैसेजेस बॉयफ्रेंड को सेंड हुए थे वो रौदा आतिफ की मौत के काफी देर बाद सेंड हुए थे। उसके बाद उसके बाप का जो शक था वो ज्यादा यकीन में बदल गया कि मेरी बेटी ने अपनी जान खुद नहीं ली। उसके बाद उसका शक मजीद इस तरह पुख्ता हुआ कि जब मौत हुई थी रौदा आतिफ की तो उसकी दोस्त ने यह बयान दिया था कि हमने दरवाजा तोड़कर रौदा की जो लाश थी उसको पंखे से उतारा था। लेकिन जब पुलिस आई तो दरवाजा बिल्कुल सही सलामत था, अलबत्ता फर्नीचर जो कमरे में मौजूद था वो टूटा हुआ था। तो फिर उसके बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि अगर रौदा आतिफ ने अपनी जान खुद ली है तो उसने कमरे का फर्नीचर क्यों तोड़ा। उसके बाद एक और पहलू जो सबसे ज्यादा बहस में आया वो ये था कि 5-6 घंटे डेड बॉडी पंखे के साथ लटकी रही। इतनी देर जो पंखा था वो उस डेड बॉडी का वजन बर्दाश्त ना कर पाता। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती रही और उसका बाप प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करवाता रहा और इस बयान के बाद और इस दरवाजे के बिल्कुल सही सलामत निकलने के बाद उसके बाप का शक उसकी दोस्त पर गया। और उसके बाद जब कुछ और मैसेजेस मिले जिसमें रौदा अपनी एक और दोस्त के साथ बात कर रही थी तो उसमें उसने लिखा था कि जब भी मैं सीरा के साथ जाती हूँ, उसके साथ कुछ खाती पीती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सख्त नींद आई है और मुझे ये शक है कि सीरा मुझे नशावर अद्वियात देती है। उसके वालिद ने जब ये बात पुलिस को बताई तो पुलिस ने कहा कि नहीं, आप जानबूझकर जो मुद्दा है उसकी दोस्त पे डाल रहे हो, जबकि आपकी बेटी ने खुद नशावर अद्वियात खाई थी और अपनी जान
खुद ली। उसके बाद ये मामला हाइप तब पकड़ गया जब मौत के बाद रोदा आतिफ का इंस्टाग्राम डिलीट हुआ। अब इस केस में दो चार पहलू ये आए कि मौत के बाद मैसेजेस सेंड हुए, मौत के काफी दिनों के बाद इंस्टाग्राम का डिलीट होना, फर्नीचर का टूटा हुआ होना और दोस्त के बयान में तजाद आना। तो उसके बाप ने ऑस्ट्रेलिया से इन्वेस्टिगेशन टीम हायर की, लेकिन यहां पे मामला तब एक नया रुख इख्तियार कर गया। जैसे ही वो ऑस्ट्रेलियन टीम बांग्लादेश पहुंची तो गवर्नमेंट और पुलिस ने उस टीम के पासपोर्ट जब्त कर लिए। रोदा आतिफ का बाप अपनी गवर्नमेंट से ये पूछता रहा कि मैंने ऐसा क्या जुर्म किया, मेरी बेटी ने ऐसा क्या जुर्म किया कि हमें इस तफ्तीश पे एतमाद नहीं था, हमने एक प्राइवेट टीम हायर की तो आपने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। वो दिन और आज का दिन, दुनिया की हसीन तरीन लड़की जो अपनी आंखों की वजह से एक दिन के अंदर वायरल हुई, उसकी मौत का मौमा आज तक भी हल नहीं हो सका और लोग मुख्तलिफ मफरूजे पेश करते हैं। कोई तो कहता है कि वाकई रोदा आतिफ ने अपनी जान खुद ली, कोई कहता है इसमें सीरा इन्वॉल्व थी, कोई ये कहता है कि उसकी इतनी ज्यादा शोहरत और कामयाबी किसी से हजम नहीं हुई। बहरहाल ये दुनिया का ऐसा पेचीदा केस है कि जो कि आज तक हल नहीं हो सका। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा।